नमस्कार। आप सभी बच्चों का, आप सभी लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान विद ममता में स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके लिए कक्षा 7वीं की वर्कशीट नंबर 5 लेकर आई हूँ, जो 4/8/2021 में आई थी। तो चलिए बच्चे, देखते हैं इस वर्कशीट में हमें क्या दिया गया है, जिसे हमें समझना है और पेपर की दृष्टि से इसका उपयोग करना है और इसे सीखना है। ठीक है। मैं अक्सर वैज्ञानिकों की कहानियाँ पढ़ता रहता हूँ। सबसे पहले तो बच्चे इस बात का इसमें ध्यान रखिएगा कि जिन शब्दों को अंडरलाइन किया गया है, जैसे कहानियाँ, इस पे विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। मैं अक्सर वैज्ञानिकों की कहानियाँ पढ़ता रहता हूँ, जिसके कारण मुझे अजीब अजीब सपने दिखाई देते हैं। एक सपने में मैंने देखा कि एक जंगल में घूम रहा हूँ। वहाँ अनेक प्रकार के जानवर हैं, सब अजीब अनोखे। देखा कि मछलियाँ आकाश में उड़ रही थीं। नदी में बंदर और 2 लड़के तैर रहे थे। शेर मज़े से घास चर रहा था। देखिए, सब चीज़ें उल्टी हो रही हैं सपनों में उस बच्चे के साथ। ये सब देखकर ज़ोर ज़ोर से मैं चिल्लाने लगा। तभी मेरे भाई ने मुझे हिलाया और मेरा सपना क्या टूट गया। एक तरह से क्या था, उस बच्चे के लिए डरावना सपना था, क्योंकि मछलियाँ आकाश में उड़ रही है, शेर घास चर रहा है, ठीक है, और बंदर क्या है, और लड़के नदी में तैर रहे हैं। मछलियों को तैरना चाहिए, ठीक है। तो ये सपना क्या था, उस बच्चे के लिए अनोखा था। पर खैर, जो भी उसने सपना देखा वो अलग बात है। अब हमें ध्यान किस पे देना है बच्चों? जिन शब्दों को अंडरलाइन किया गया था, अब हमें उसी से मतलब है। बाकी चीज़ों को आप भूल जाओ, उस बच्चे के सपनों को भूल जाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस अनुच्छेद में कई शब्द ऐसे हैं जिनसे एक पदार्थ या प्राणी का बोध होता है, जैसे सपना, जंगल, नदी, शेर। आप देखो तो ये सब क्या है, एक एक है, ठीक है। ये सब क्या कहलाते हैं? एक वचन कहलाते हैं। कई शब्द ऐसे हैं जिनसे एक से अधिक पदार्थों या प्राणियों का बोध होता है, परंतु कुछ ऐसे भी शब्द हैं जहाँ से हमें पता चलता है कि किसी एक नंबर की बात नहीं कर रहा, इसके अंदर जो है बहुत सारे लोग हो सकते हैं। जैसे कि कहानी, जब एक होती है तो हम कहानी बोलते हैं, और जब बहुत सारी कहानियों का उसमें माफ़ी चाहते हैं संख्या होगी, तो वहाँ पे क्या होगी? कहानियाँ। सपने, ये भी बहुवचन में आ गया। मछलियाँ, लड़के, ये सब क्या है, ये बहुत सारे हैं। तो बच्चों, जब ये बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती है क्वांटिटी में, ठीक है, किसी एक चीज़ की संख्या एक से अधिक होती है, जब ऐसी कंडीशन होती है बच्चों, तो वहाँ पे बहुवचन होता है, ठीक है। परंतु यदि वो संख्या में केवल एक है, यानी नंबर केवल उसका एक है, तब आप उसको एक वचन में काउंट करेंगे, क्योंकि एक की बात आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर वो एक से ज़्यादा हो गया, मतलब 2 हो गया, और या फिर 3, 4, 5 भी हो सकते हैं, या फिर 100 से भी ऊपर हो सकते हैं। जब ऐसी कंडीशन आएगी, तब आप उसको किस में काउंट करोगे? बहुवचन में काउंट करोगे। और जब एक कोई संख्या होगी तो उसको एक वचन में काउंट करोगे। तो यहाँ बहुत एक सुंदर सी छोटी सी परिभाषा लिखी गई है। चलिए उसे पढ़ते हैं। पेपर में यदि परिभाषा देखकर ऑप्शन में आपसे पूछ लिया है किसकी परिभाषा है, तो जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे? तो इसमें क्या कहा गया है? अतः शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है, यानी हम काउंटिंग कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। अगर कोई एक बच्चा है तो वो एक बच्चा कहलाएगा, लेकिन 1 से 2 बच्चे हो जाते हैं, 3 बच्चे हो जाते हैं, 100 बच्चे हो जाते हैं। तो अब देखो, मैं बोल भी क्या रही हूँ? मैं 100 बच्चा थोड़ी बोल रही हूँ, मैं क्या कह रही हूँ? बच्चे कह रही हूँ। तो क्या है, अब मैंने उसकी संख्या को बढ़ा दिया। वो बच्चा अब एक नहीं रहा, वो एक से अधिक हो गया। तो इस तरह से जब एक वस्तु, एक प्राणी की संख्या एक से अधिक हो जाती है, तब वो बहुवचन के अंदर आता है, और अगर वो सिंगल है तो वो एक वचन कहलाएगा। तो इस तरह से अगर आपसे पूछे कि वचन कितने होते हैं, तो वचन एक वचन और बहुवचन होते हैं, यानी टोटल 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको समझाया गया है। चलिए इसे भी समझते हैं, ये भी हमारे बहुत काम आने वाला है। इन वाक्यों का एक बोध है, ठीक है। कैसे हम पहचानेंगे, इसके बारे में बता रहा है कि गायिका गाना गा रही है और गायिकाएं गाना गा रही हैं। देखिए, इसका क्या हो गया? ए लग गया इसके पीछे। फिर मछली तैर रही है, मछलियाँ तैर रही हैं। यहाँ पे बहुवचन बनाने के लिए क्या किया?
चंद्र बिंदु लगा दिया। बच्चा रो रहा है, बच्चे रो रहे हैं, यहाँ एक ही मात्रा लग गई। लड़की का क्या है, लड़की पढ़ रही है, लड़कियां पढ़ रही हैं, यहाँ पर भी चंद्र बिंदु लग गया। रोटी का बहुवचन रोटियां हो गया, रोटी का क्या हो गया, रोटियां, तो यहाँ पे भी चंद्र बिंदु लग गया। तो हम देख रहे हैं कि बहुवचन बनाने के लिए हम एक ही भी मात्रा का प्रयोग करते हैं, कई जगह पे या का भी प्रयोग करते हैं, ए का भी प्रयोग करते हैं। तो ये जो शब्दों के पीछे लगते हैं, ये किस लिए हम लगाते हैं, ताकि हमें एक से जब अधिक संख्या को दर्शाना होता है तब हम इनका प्रयोग करके शब्द को बहुवचन रूप में बदलते हैं। ठीक है, अब हमने इस वर्कशीट से क्या सीखा, चलिए क्या सीखा। देखिए यहाँ कितने सुंदर सुंदर दो बच्चे खड़े हैं। ठीक है, जो जब दो बच्चे खड़े हैं तो वो बहुवचन बन जाएंगे। ये दोनों बच्चे क्या बन जाएंगे, वचन के देखो दो रूप दिए गए हैं, कितनी सुंदर पिक्चर्स है। वचन दो प्रकार होते हैं इसके, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, तो एक वचन में कितना बालक खड़ा है, एक ही बालक खड़ा है, और बहुवचन में दो बच्चे खड़े हैं। ठीक है, तो ये बच्चा हो गया और ये बच्चे हो गए। ठीक है, तो बच्चे बहुवचन में आएंगे और बच्चा एक वचन में आएगा, तो वचन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नीचे लिखे शब्दों के बहुवचन रूप लिखने, यानी इन्होंने एक वचन हमें दे दिया है और हमें इसका बहुवचन बनाना है। तो लोमड़ी का क्या होगा, लोमड़ियाँ। ठीक है, पंखा का पंखे, या फिर आप इसको पंखों भी कर सकते हैं, वो जिस प्रकार से आप वाक्य बनाओगे उसमें कर सकते हैं। गाजर का गाजरें, घड़ी का घड़ियाँ, घड़ी का घड़ियाँ। अब ये मैंने लिखा, अब थोड़ा सा स्पेस कम है बच्चों, मैं से हटा रही हूँ। आप इसको उत्तर लिखने के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मैंने घड़ी तक बता दिया था, आगे लिखते हैं। दाल का दालें, सब्जी का सब्जियाँ, गमला का गमले, ये भी कर सकते हो, या फिर आप इसको गमलों लिख सकते हो। कहते हैं ना गमलों में पानी डालो, गमले में नहीं, गमलों में पानी डालो, या फिर गमले भी हो सकता है कि वहाँ बहुत सारे गमले रखे हैं। तो ये दोनों ही आप इसको बहुवचन के रूप में लिख सकते हो। तितली का तितलियाँ, घोड़ा का घोड़े, धातु का, यहाँ लिख दे रही हूँ मैं, धातुएं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सबके बहुवचन बन गए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सेकंड नंबर का जो प्रश्न है, द्वितीय प्रश्न जो हमारे सामने रखा गया है, रेखांकित शब्द के बहुवचन से के रूप में क्या करना है, हमें खाली स्थान को भरना है। तो जो भी हमें यहाँ पे दिया गया है, जिसको अंडरलाइन किया गया है, उसका हमें बहुवचन भरना है। तो शहर, अब पढ़ते हैं इसको। यहाँ पे पहला क्या है, गाँव की सड़क, सड़क अंडरलाइन है, से शहर की क्या होगा, सड़क का बहुवचन सड़कें, क्या हो जाएगा बच्चों, सड़कें बेहतर हैं। किसी देश में एक ऋतु देखने को मिलती है परंतु भारतवर्ष में 6। अब 6 क्या है, ज़्यादा संख्या है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऋतुएं। ठीक है, इसको लिखेंगे। फिर आज बाजार में एक महिला नहीं, कई महिलाएं आई, कई महिलाएं थी, महिलाएं, ये बहुवचन में हो जाएगा। कई शब्द क्या है, बहुत सारी औरतों के बारे में जिक्र कर रहा है, बहुत सारी महिलाओं के बारे में जिक्र कर रहा है। तुम्हें एक पत्रिका चाहिए तो दुकान पर जाओ, वहाँ बहुत सारी क्या मिल जाएंगी आपको, पत्रिकाएं। मैं इसका उत्तर यहाँ लिख रही हूँ बच्चों, पत्रिकाएं। फिर है, मैंने तो एक ही कविता लिखी थी, सुनीता ने तो 10 क्या लिख दी, कविताएं, क्या लिख दी, कविताएं। तो ये बहुवचन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों, यदि किसी का छूट गया, लिख नहीं पाया वो मेरे साथ साथ, तो आप जो है वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। तो इस तरह से आज वर्कशीट नंबर 5 में हमने वचन के बारे में पढ़ा। जब एक से अधिक संख्या का हमें बोध होता है तो वो बहुवचन संख्याएं बन जाती हैं, और जो एक ही रहता है वो एक वचन का हमें बोध कराते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप इसके अतिरिक्त भी घर पर बच्चे बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, तो आप उन वस्तुओं का नाम लिखो, उन जीवों का नाम लिखो और उसके बहुवचन बनाने का प्रयत्न कीजिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो
वीडियो आपको भली प्रकार अच्छे से समझ आ गई हो। कहीं दुविधा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं आप मुझसे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पे विराम लगाती हूँ और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।